2 सितंबर 22 को इंडिया ने आईएनएस विक्रांत के कमिश्निंग के साथ एक बहुत बड़ा दिन मनाया। ये कोई मामूली जहाज नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। आईएनएस विक्रांत इंडिया का पहला देसी एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये इंडिया की बढ़ती समुद्री ताकत और देश के जहाज बनाने की काबिलियत का प्रतीक है। विक्रांत, जिसका संस्कृत में मतलब होता है बहादुर, अपने नाम पर खरा उतरता है। ये विशाल जहाज हिंद महासागर और उससे आगे तक अपनी ताकत दिखाने के इंडिया के सपने को दर्शाता है। ये राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और दुश्मनों के लिए चेतावनी भी। विक्रांत के साथ इंडिया उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो ऐसे जटिल युद्धपोत बना सकते हैं और चला सकते हैं। ये उपलब्धि दुनिया के समुद्र में इंडिया के एक बड़े खिलाड़ी बनने का संकेत देती है। विक्रांत का सफर लंबा और मुश्किल रहा है, लेकिन नतीजा इंडिया की तकनीकी शक्ति और दृढ़ संकल्प का एक मजबूत प्रतीक है। आईएनएस विक्रांत एक तकनीकी चमत्कार है जो इंडिया के इंजीनियरिंग और जहाज बनाने के हुनर को दिखाता है। ये 43,000 टन का विशालकाय जहाज 262 मीटर लंबा है। सोचो, लगभग 2.5 फुटबॉल मैदान जितना। विक्रांत का दिल इसका पावरफुल गैस टरबाइन प्रोपल्शन सिस्टम है। इससे जहाज 28 नॉट या 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी में चल सकता है। ये स्पीड और फुर्ती किसी भी युद्धपोत के लिए जरूरी है जिसे खतरों से जल्दी निपटना होता है। इस कैरियर में अत्याधुनिक सेंसर लगे हैं, जैसे खतरनाक ELM 2248 MF स्टार रेडार। ये एडवांस्ड रडार सिस्टम विक्रांत की आंखों की तरह काम करता है, जो आसमान और समुद्र पर नजर रखता है। ये दुश्मन के हवाई जहाज, मिसाइल और जहाजों का दूर से ही पता लगा सकता है। सुरक्षा के लिए विक्रांत के पास कई सुरक्षा कवच हैं। इसमें बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल और AK-36 क्लोज इन वेपन सिस्टम शामिल हैं। ये हथियार आने वाली मिसाइलों और हवाई जहाजों के खिलाफ एक मजबूत ढाल का काम करते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे हवाई जहाज इसके डेक पर उड़ान भरते और लैंड करते हैं। विक्रांत एस्टोबार यानी शॉर्ट टेक ऑन बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम का इस्तेमाल करता है। टेक ऑन के लिए विक्रांत के आगे एक स्काई जंप रैंप है। यह रैंप हवाई जहाज को जल्दी उड़ान भरने में मदद करता है। MiG-29K फाइटर जेट, जो विक्रांत का मुख्य हथियार है, इसी रैंप का इस्तेमाल करते हैं। चलते हुए कैरियर के डेक पर लैंड करना आसान नहीं होता। यहीं पर विक्रांत के अरेस्टर वायर काम आते हैं। ये तार डेक पर लगे होते हैं जो हवाई जहाज के टेल हुक को पकड़ लेते हैं। इससे हवाई जहाज अचानक धीमा हो जाता है और सुरक्षित लैंड कर पाता है। इस सिस्टम से विक्रांत कई तरह के हवाई जहाज चला सकता है। इसमें MiG-29K जैसे फाइटर जेट और MH-60R सीहॉक जैसे हेलीकॉप्टर शामिल हैं। ये हवाई जहाज हवाई हमले से लेकर खोज और बचाव अभियान तक कई तरह के मिशन के लिए जरूरी हैं। हिंद महासागर एक विशाल और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग है। दुनिया के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है। इंडिया के लिए हिंद महासागर की सुरक्षा सबसे जरूरी है। आईएनएस विक्रांत इंडिया की समुद्री रणनीति में अहम भूमिका निभाता है। ये कैरियर इंडिया की ताकत और इस क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता को बढ़ाता है। विक्रांत के साथ इंडिया के पास एक शक्तिशाली बल है। विक्रांत की मौजूदगी ही दुश्मनों के लिए एक चेतावनी है। ये साफ संदेश देता है कि इंडिया अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए तैयार है। हवाई हमले करने, टोही करने और समुद्री अभियानों का समर्थन करने की कैरियर की क्षमता इसे एक बहुमुखी और मूल्यवान संपत्ति बनाती है। विक्रांत की पहुंच इंडिया के तटों से बहुत आगे तक है। ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और उससे भी आगे तक काम कर सकता है। इससे इंडिया अपने समुद्री व्यापार मार्गों की रक्षा कर सकता है, अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र को सुरक्षित कर सकता है और क्षेत्र में संकटों का जवाब दे सकता है। भाग 5, एक मजबूत ताकत, पाकिस्तान पर विक्रांत की बरहत। हिंद महासागर क्षेत्र में पाकिस्तान इंडिया के लिए एक बड़ी सुरक्षा चिंता है। भले ही पाकिस्तानी नौसेना इंडिया की नौसेना से छोटी है, लेकिन ये लगातार खतरा पैदा करती है, खासकर इंडिया के पश्चिमी तट के लिए। आईएनएस विक्रांत समुद्री ताकत के संतुलन को इंडिया के पक्ष में बदल देता है। इसका आकार, मारक क्षमता और तकनीकी ताकत पाकिस्तानी नौसेना के किसी भी जहाज से कहीं ज्यादा है। इससे इंडिया को किसी भी संभावित युद्ध में बरहत मिलती है। लंबी दूरी की मिसाइलों से
लैस विक्रांत के मिग 29 के फाइटर जेट पाकिस्तान के अंदर तक हमला कर सकते हैं। ये क्षमता पाकिस्तान के नौसैनिक अड्डों, हवाई अड्डों और रणनीतिक ठिकानों पर दबाव बनाती है। अरब सागर में विक्रांत की मौजूदगी पाकिस्तान के किसी भी आक्रमण के खिलाफ एक मजबूत चेतावनी का काम करती है। ये पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ कोई भी दुश्मनी भरी कार्रवाई करने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर करती है। असल में विक्रांत एक ढाल की तरह काम करता है जो इंडिया के पश्चिमी हिस्से को पाकिस्तानी खतरों से बचाता है। भाग 6 ड्रैगन का सामना, चीन का मुकाबला करने में विक्रांत की भूमिका। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का आक्रामक विस्तार इंडिया के रणनीतिक हितों के लिए एक बड़ी चुनौती है। चीन की नौसेना, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी या प्लान, इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ा रही है, जिससे इंडिया और उसके सहयोगियों में चिंता बाराच रही है। बढ़ती चाइनाई नौसेना की मौजूदगी का मुकाबला करने की इंडिया की रणनीति में आईएनएस विक्रांत एक अहम हिस्सा है। भले ही चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर जितना बड़ा ना हो, लेकिन विक्रांत इंडिया को हिंद महासागर में एक खास घरेलू फायदा देता है। इंडिया में अपने अड्डों से काम करते हुए विक्रांत हिंद महासागर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जल्दी पहुंच सकता है। इसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मलक्का जलडमरू मध्य भी शामिल है, जहां से चीन की ऊर्जा आपूर्ति का ज्यादातर हिस्सा गुजरता है। अन्य भारतीय युद्ध पोतों और विमानों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने की विक्रांत की क्षमता इसे एक ताकतवर बनाती है। ये समुद्री निगरानी करने, अपने समुद्री संचार मार्गों की रक्षा करने और इस क्षेत्र में चीन की दादागिरी को रोकने की इंडिया की क्षमता को मजबूत करता है। भाग 7 भविष्य। अब है भविष्य की चुनौतियों के लिए विक्रांत को अपग्रेड करना। नौसेना युद्ध की दुनिया लगातार बदल रही है और इंडिया आईएनएस विक्रांत को तकनीक में सबसे आगे रखने की जरूरत को समझता है। विक्रांत की क्षमताओं को बढ़ाने और भविष्य की चुनौतियों के लिए इसे तैयार रखने की योजनाएं पहले से ही चल रही हैं। जोर देने वाला एक मुख्य क्षेत्र कैरियर का एयर विंग है। MiG-29K एक काबिल फाइटर जेट है, लेकिन इंडिया और भी एडवांस्ड विकल्प तलाश रहा है। इसमें फ्रांस में बना राफाल M और अमेरिकी FA-18 सुपर हॉर्नेट शामिल है। दोनों विमान रेंज, पेलोड और सेंसर के मामले में काफी बेहतर हैं। इंडिया विक्रांत को मानव रहित हवाई वाहन या यूएवी से लैस करने पर भी विचार कर रहा है। यूएवी कैरियर की निगरानी और हमले की क्षमताओं को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये स्वतंत्र रूप से या मानव युक्त विमान के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रदान कर सकते हैं और विक्रांत की पहुंच को बढ़ा सकते हैं। संभावित अपग्रेड का एक अन्य क्षेत्र विक्रांत की रक्षा प्रणाली है। जैसे जैसे नए खतरे सामने आते हैं, इंडिया दुश्मन की मिसाइलों, विमानों और पनडुब्बियों से खुद का बचाव करने की कैरियर की क्षमता को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का लगातार मूल्यांकन और एकीकरण कर रहा है। भाग 8 आईएनएस विशाल, नौसेना शक्ति में इंडिया की अगली बड़ी छलांग। आईएनएस विक्रांत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन इंडिया यहीं नहीं रुका है। विक्रांत के उत्तराधिकारी आईएनएस विशाल के लिए योजनाएं पहले से ही आगे बायच रही हैं। अगली पीढ़ी का यह एयरक्राफ्ट कैरियर और भी बड़ा, ज्यादा शक्तिशाली और तकनीकी रूप से उन्नत होने का वादा करता है। आईएनएस विशाल को 65,000 टन के विशालकाय जहाज के रूप में देखा जा रहा है, जो विक्रांत से काफी बड़ा है। सबसे बड़ा अंतर इसका प्रोपल्शन सिस्टम होगा। विक्रांत के विपरीत, जो गैस टरबाइन पर निर्भर है, विशाल परमाणु ऊर्जा से संचालित होगा। इससे विशाल को लगभग असीमित रेंज और सहन शक्ति मिलेगी, जिससे वह बिना ईंधन भरे लंबे समय तक काम कर सकेगा। एक और महत्वपूर्ण अपग्रेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम या ईमेल्स को शामिल करना होगा। ईमेल्स पारंपरिक स्टीम कैटापोल्ट की जगह विमान को लॉन्च करने के लिए विद्युत चुंबकीय बलों का उपयोग करता है। ये तकनीक आसान लॉन्च की सुविधा देती है, विमान पर कम दबाव डालती है और कैरियर से कई तरह के विमानों को संचालित करने में सक्षम बनाती है। आईएनएस विशाल भारतीय नौसेना के लिए एक गेम चेंजर होगा, जो एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में इंडिया की स्थिति को मजबूत करेगा। इसकी क्षमताएं इंडिया को अपने तटों से बहुत आगे तक शक्ति प्रदर्शित करने और भारत प्रशांत क्षेत्र में ज्यादा जोरदार भूमिका निभाने की अनुमति देंगी। भाग 9 निष्कर्ष। विक्रांत इंडिया के समुद्री महत्वाकांक्षा का प्रतीक।
आईएनएस विक्रांत का कमिश्निंग इंडिया के नौसेना इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। ये इंडिया की बढ़ती समुद्री ताकत और भारत प्रशांत क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा करने के उसके दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। विक्रांत सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, ये एक तैरता हुआ शहर है, भारतीय इंजीनियरिंग और जहाज निर्माण क्षमताओं का प्रमाण है। ये राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और एक प्रमुख समुद्री शक्ति बनने की इंडिया की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। जैसे जैसे इंडिया वैश्विक मंच पर आगे बढ़ता जा रहा है, इसकी नौसेना की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जाएगी। आईएनएस विक्रांत अपने भविष्य के उत्तराधिकारी आईएनएस विशाल के साथ इंडिया की समुद्री रणनीति की रीढ़ बनेगा, इसके हितों की रक्षा करेगा और क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करेगा। आईएनएस विक्रांत की यात्रा इंडिया के विजन, उसके दृढ़ संकल्प और अपने समुद्री भविष्य को सुरक्षित करने की उसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये एक उभरते हुए राष्ट्र का प्रतीक है जो विश्व मंच पर अपना सही स्थान लेने के लिए तैयार है।